ओम शांति 31/12/2003। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपनी चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फ़ख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्मात्मा महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हाल में भी कितने पहुंच गए हैं। ब्रैकेट में आज हाल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, ये अनुभव करते हो। फ़ख्र है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये श्याम और वो सुंदर इतना स्पष्ट है, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वो अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिचुनु सा बन जाऊँगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। अभी स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी हैं। है नशा। देखो आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। ब्रैकेट में रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन करके बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं, हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, जरा सी अंचली मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन
चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं किया, अखंड महादानी। क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है, तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हो उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों की जमा का खाता देख रहे थे तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा, लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं प्रत चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, वह अभिमान के भाव से। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है, तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या अटेंशन देना है, अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वो हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। तो ब्रह्मा के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा। आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना। देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो बाप तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन बहुत रायल है, याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। प्लेन बहुत अच्छा बनाते हो, अच्छे प्लेन बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन ये रायल रूप का मैंपन प्लेन में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। मैंपन नहीं। बाप दादा कर्म करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है ना, पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है,
समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रायल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी दिल सिखाई है। कौन सी दिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद में बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी दिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूले। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना। तो जिससे प्यार होता है उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको आपके नज़दीक ले आएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध लाने वाला अच्छा है। अच्छा समझा? क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, सब पहुंच गए हो तो बाप दादा सभी को दिल की दुआओं सहित पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देखो पट राने बन गए हो ना। कुर्सी राना नहीं कहा जाता, पट राना कहा जाता है। आज सारी सभा मेजॉरिटी पट राने बन गए हैं। बैठ कर थक तो नहीं गए। कुर्सी पर बैठने वालों को पट मिल गया है तो थकावट तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है। खुशी में सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, आज समाचार में सुनाया कि एक तो बच्चों का ग्रुप आया है। बच्चे सब उठो, सभी को इनों का ताज दिखाई दे रहा है। ताजधारी बच्चे हैं। देखो इंडिया वाले देखो झंडियाँ लहरा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा बच्चों को देख करके खुशी होती है ना। और सुना कि बच्चों ने भी रिट्रीट की। अच्छा, कितने बच्चे हैं ब्रैकेट में रिट्रीट के लिए? 11 देशों से 26 बच्चे आए हुए हैं। तो जो रिट्रीट की वो अपने अपने देश में जाके औरों को भी रिट्रीट कराएंगे। हाजी की झंडी हिलाते हैं, भूल नहीं जाना। ऐसा एग्जाम्पल बनना जो सभी कहे वाह बच्चे वाह। सभी देशों से रिजल्ट आएगी ना। जो पाठ पढ़ा वो कर्म तक लाना, सिर्फ कान तक नहीं, कर्म तक।
अच्छा है, बच्चों को जैसा संग मिलता है वैसा रंग मिलता है। तो बच्चों को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, खास मुबारक देते हैं। पहले तो ताज की मुबारक देते हैं, सज धज के आए हैं। देखो आप बैठे यहाँ हो, लेकिन सभी देश वाले आपको देख रहे हैं। अमेरिका भी आपको देख रहा है, लंदन भी देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है, सब आपको देख रहे हैं। कितने भाग्यवान हो। दूसरा ग्रुप है यूथ ग्रुप। डबल फॉरेनर्स को ये अच्छा करते हैं, ग्रुप की रिट्रीट कर लेते हैं, डबल फ़ायदा उठाते हैं, बाप दादा से भी मिलते हैं और साथ में रिट्रीट भी करते हैं। 26 देशों से 160 यूथ आए हैं। आपको तो बहुत कुछ सेवा में दिखाना है। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप बनाया है, इसमें इंटरनेशनल है ना। अच्छा, ये 3 टीचर मिली है त्रिमूर्ति, अच्छा है। बाप दादा ने समाचार सुना था और रिजल्ट भी यूथ ग्रुप की सुनी। बाप दादा को एक बात बहुत अच्छी लगी, जो सभी के लिए बहुत अच्छी है। यूथ ग्रुप ने लक्ष्य रखा है कि हम सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी ज़्यादा में ज़्यादा रहेंगे। आत्मा का पाठ पक्का किया है पक्का। हाथ हिलाओ। मधुबन तक रहेगा या वहाँ भी रहेगा? बच्ची ने सुनाया तो बाप दादा ने पहले छोटे बच्चों की बोर्डिंग में भी आत्मा का पाठ पक्का कराया था। इन्होंने भी लक्ष्य रखा है कि बॉडी कॉन्शियस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे। पक्का है ना? तो कैसे पता पड़ेगा कि पक्का है या कच्चा? टीचर्स रिपोर्ट लिखेंगे। हर मास की चारों ओर की रिपोर्ट अपने पास मंगाओ और वो फिर रिपोर्ट मधुबन में भेजो। दीदी के नाम से नहीं भेजना, उन्हों को काम बहुत होता है, ऑफिस में भेजना। और जब भी कोई समाचार का लेटर भेजते हो तो उसमें ऊपर लिखो इस डिपार्टमेंट के लिए ये समाचार है, यूथ रिजल्ट। तो पता पड़ेगी कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है। आप लोग करेंगे तो सभी को उमंग आएगा, उत्साह बढ़ेगा। अच्छी टॉपिक रखी है। कुछ भी हो जाए, बॉडी कॉन्शियस में नहीं आना। बाप दादा को पसंद आया, रिपोर्ट अच्छी है। अभी ऐसे ही अपना संगठन अपने अपने देश में बढ़ाओ। उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। अगर यूथ आत्माभिमानी स्टेज में पक्के पास हो गए तो गवर्नमेंट भी इनाम देगी। ये प्रेसिडेंट जो है ना, वो इनाम देगा। वो अच्छा है, जानता है। आपको इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे सेवा होती है। टीवी में, रेडियो में आवाज़ फैलता है। ब्रह्मा कुमारियाँ ये प्रतिज्ञा करके प्रैक्टिकल में चल रहे हैं। करेंगे ना ऐसा? सो करेंगे। अच्छा चलो, बड़े ते बड़ा है यूथ नंबर 1 हो जाए। बाप दादा बहुत इन एडवांस हर एक यूथ को दुआएं दे रहे हैं। तो बाप की दुआएं सदा साथ रखना। अच्छा है, डबल फ़ायदा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। सेवा का टर्न गुजरात का है। गुजरात की सभी टीचर्स खड़ी हो जाओ। टीचर्स ही बहुत हैं। टीचर्स की संख्या सबसे ज़्यादा नंबर 1 कौन सा जोन है? पहला महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दूसरे भी हैं ना, आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो दोनों मिल के नंबर 1 है और आप एक ही गुजरात के हो, मुबारक हो। इतनी निर्विघ्न सेवा है ना, जितनी टीचर्स हैं, जितनी सेवा में नंबर 1 हो गया ना, इतना ही निर्विघ्न में भी नंबर 1। इस वर्ष सेवा का गोल्डन चांस मिला है। आपकी सेवा में नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो ये नवीनता करके दिखाना। पूरा साल गुजरात निर्विघ्न नंबर 1 हो सकता है। तो बाप दादा सभी जोन को आपका एग्जाम्पल देंगे। बड़ा भी है और निर्विघ्न भी है, दोनों में नंबर 1 है। ठीक है, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया। फिर से उठाओ। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। हाथ मन सहित है ना? ठीक है,
फिर तो मुबारक हो, इन एडवांस मुबारक। और दुआएं, दादियों की भी दुआएं हैं। देखो जनक बच्ची भी दुआएं दे रही है, बेड पर बैठ करके भी दुआएं दे रही है। कमाल दिखाना, कोई भी बात समा देना, अंदर मन में बाप दादा को देकर समा देना। एक सहन शक्ति, दूसरा समाने की शक्ति। अगर ये दोनों शक्तियाँ विशेष आपस में है, आप में है, तो पास विद ऑनर हो जाएंगी। इसको इमर्ज रखना। सहन शक्ति को भी, समाने की शक्ति को भी ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ। ऐसे नहीं कोई अंदर समाने की कोशिश करता है ना तो बीमार हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समझना। समाने की शक्ति से समाना अच्छा है। गुजरात वाले कर सकते हैं, करना ही है, ठीक है ना, कहो करना ही है। बाप दादा भी नंबर 1, बाप दादा भी कहते हैं हुआ ही पड़ा है। अच्छा, गुजरात के सेवाधारी तो बहुत हैं, इसलिए उठाते नहीं हैं, बहुत संख्या है। अच्छा, उठने चाहते हैं, चलो उठो। अच्छा, बहुत अच्छा, 3000 सेवाधारी। देखो गुजरात को सब जोन में से एक वरदान ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? समीप रहने का। सबसे ज़्यादा वरदान एक्स्ट्रा है कि गुजरात की धरनी पर भाग बिताता ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी। ये गुजरात भाग बिताता ब्रह्मा बाप की नज़र से पैदा हुआ है, तो विशेष वरदान है। गुजरात ने आपे ही सेंटर नहीं खोले, बाप दादा ने खुलवाए हैं, इसलिए गुजरात को लिफ्ट है। अभी इसी लिफ्ट की गिफ्ट से सहज निर्विघ्न बन जाना। अच्छा, बहुत अच्छी सेवा की। गुजरात की दिल बड़ी है ना, तो संगठन भी बड़ा है। अच्छा, जूरिस्ट विंग से सभी ने देखा आपके ब्राह्मण परिवार में एक ही ग्रुप में कितने वकील और जज हैं। देखा, बहुत वकील जज हैं। अभी आप लोगों ने बाप दादा की एक आस पूरी नहीं की है। वकील और जज हैं तो हिलाओ, तो जनता को थोड़ा हिला के दिखाओ। गीता के भगवान पर हिला के दिखाओ। कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया है, चलो थोड़ा थोड़ा आवाज़ तो फैलाओ, इंडिविजुअल ट्रायल तो करो हिला के दिखाने की। बेचारे इस एक गलती के कारण परमात्मा के वर्षे से वंचित हैं। ऐसे वंचित आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बनो। ठीक है ना, कोई प्लान बनाओ, थोड़ा थोड़ा भी रिहर्सल करो, हिला के देखो क्या कहते हैं। जैसे देखो, साइंस और साइलेंस दोनों का मेल आजकल दुनिया समझती है होनी चाहिए। ऐसे मेडिटेशन और मेडिसिन, इसका भी मेल समझते हैं। ऐसे जूरिस्ट क्या सिद्ध करेंगे? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि हर वर्ग को कुछ ऐसा स्लोगन बनाना चाहिए, जैसे साइंस साइलेंस, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल में स्लोगन बनाओ। याद है पहले जब प्रदर्शनी शुरू की थी तो प्रोब रखते थे, प्रोब के रूप में ऐसी पॉइंट रखते थे। अभी नहीं रखते, लेकिन शुरू में प्रोब रखते थे। अभी प्रदर्शनी में नहीं तो इंडिविजुअल ही सही। केस के लिए बाप दादा नहीं कह रहे हैं, पहले तैयार तो हो, पहले थोड़ी छेड़छाड़ करो, लोगों को मिलाओ, वो आपकी तरफ से तैयार रहें। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं आप सेल्फ जज हो, तो जज और सेल्फ, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। अजज को कहो सेल्फ योर जज बन करके सृष्टि का परिवर्तन करो। वो केस करने वाला जज भी है और जज योर सेल्फ भी, दोनों है। ऐसे कुछ इन्वेंशन करो, स्लोगन बनाओ जो दो शब्द मिलते हों, ऐसे कुछ टॉपिक निकालो। ठीक है, थोड़ा ट्रायल करो इंडिपेंडेंट, पहले थोड़ा ग्रुप तैयार करो, पीछे सोचो। रिट्रीट करते हो, इकट्ठे होते हो, कुछ सोचते हो, इसकी मुबारक है।
कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हो, करो, बहुत अच्छा है। माइक कौन से निकलते हैं, वो बाप के सामने नहीं आए हैं। माइक माना जिसके आवाज़ में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज़ में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसकी आवाज़ में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो। किसी भी रीति से बेधड़क होके माइक बन करके आवाज़ करे, ऐसे माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने में ही समाज में करे। माइक तो बड़े आवाज़ वाला चाहिए। अच्छा, कल्चरल विंग ने क्या नया प्लान बनाया है? कोई नया प्लान बनाया, ब्रैकेट में अभियान निकालने का और कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाया है। ये तो ठीक है, नया क्या किया है, ये तो अच्छा है, भले करो, लेकिन कुछ नवीनता करो। ब्रैकेट में प्रदर्शनी बनाई है, इससे बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर वर्ग कोई नया प्लान बनाए। कितने समय से कॉन्फ्रेंस की है, कितना टाइम हुआ है कॉन्फ्रेंस करते, बहुत साल हो गए। और प्रदर्शनी, अभियान ये तो करते रहते हो, अभी कोई नया प्लान बनाओ। कल्चरल कार्निवल करने का विचार है, भले बनाओ प्लान। अच्छा, सभी वर्ग के लिए बाप दादा कह रहे हैं कि कोई नया प्लान बनाओ। ये तो सभी को पता पड़ गया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ कॉन्फ्रेंस करती हैं, अभियान निकालती हैं, ये तो पता पड़ गया है। अभी कोई नया प्लान ऐसा बनाओ जो सब समझें कि ये देखना जरूरी है, क्योंकि आजकल की नवीनता को पसंद करते हैं। तो सोचो, टच हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखेंगे कौन सा वर्ग नवीनता दिखाता है। नंबर 1 तो एक बनेगा ना, तो करो। अमृत बेले योग के बाद, योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद दिमाग में ताकत होती है, उस समय सोचो तो टचिंग हो जाएगी। बाकी जो किया है उसकी मुबारक है, जो प्लान बनाया है वो भी करो, लेकिन कुछ नया करके दिखाना, सोचो। अच्छा, यूपी और राजस्थान में बड़ा मेला करने का उमंग दादी जी को आ रहा है। करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान और यूपी में बहुत समय हुआ है, ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। अभी राजस्थान का माइक उमंग में है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसका आवाज़ मदद कर सकता है, क्योंकि सीट पर है तो फ़ायदा लेना चाहिए। सीट पर बैठने वाली आत्मा का आवाज़ थोड़ा बुलंद होता है, एडवर्टाइज हो जाती है। करना चाहिए, ये संकल्प ठीक है। मदद चाहिए तो 1-2 की मदद ले लो, लेकिन करना चाहिए। कलकत्ता में बड़ा प्रोग्राम हुआ, भोपाल में बड़ा होने वाला है। वैसे हर जगह के बड़े प्रोग्राम जो हुए हैं, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता रही है। कहाँ संख्या की, कहाँ प्रोपोगंडा की, ऑलराउंड हुई है। जैसे दिल्ली में विदेश तक आवाज़ गया, कलकत्ता में 2 लाख हो गए, अलग अलग विशेषता हुई ना। ऐसे ही गुजरात ने पहला नंबर लिया, इन्वेंशन की ना। बॉम्बे में भी अच्छा आवाज़ फैला। मद्रास में तो ऐसा 3 दादियों का चित्र बनाया जो सब तरफ चला गया। पहले गुजरात ने बनाया था, मद्रास ने थोड़ा अच्छा बनाया, शोभा भी थी, सभी जगह अच्छा बना। बाप दादा तो बच्चों की यूनिटी, एकता और एकाग्रता पर दुआएं देता है। चाहे संख्या कितनी भी आई, लेकिन नाम तो हुआ ना। ब्रह्मा कुमारियाँ मैदान में तो आ गई ना। इसलिए सभी स्थान की अपनी अपनी विशेषता रही और सभी ने मिल कर के संगठित रूप में किया। इसकी पहला नंबर मुबारक हो। अच्छा, भोपाल भी फंक्शन करने में होशियार है, करेंगे, वो भी कमाल करेंगे, क्योंकि भोपाल में आईपीज का कनेक्शन अच्छा है। काफ़ी आईपीज इनके कनेक्शन में हैं। अभी उन्हों को कार में कितना लगाते हैं वो प्रोग्राम बनाया होगा, बाकी वो भी होशियार है, कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हो, एक गिफ्ट देते हो। बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए।
निर्विघ्न हो। अभी ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना तो बाप दादा को हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वो खेल है बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी है, तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को ख़त्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दे दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई न दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बनाओ। जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज़ सुनाई दे। तो सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते वो हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। सिंधी ग्रुप सोच के उठा रहे हो, सिंधी ग्रुप उठो तो बाप दादा को गिफ्ट देंगे। अगर देंगे तो बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने उठाया। देखना रिपोर्ट मिल जाएगी, रिपोर्ट मिलेगी ना। आपे ही रिपोर्ट लिखना, हर मास में 2 अक्षर लिखना, प्रॉमिस ओके। जो प्रॉमिस किया है वो ओके है। कार्ड में ही लिखना, ज़्यादा लिफाफा नहीं भेजना, खर्चा नहीं करना, कार्ड में ही भेजना, ठीक है ना। कान तो हिलाओ। अच्छा, बाप दादा की सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या थे और क्या बन गए, जो सिंधियों को जगावे। बिचारे हैं ना, पहचानते ही नहीं, देश के अवतार को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं। यथार्थ क्या है? ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अभी थोड़े आए हैं लेकिन औरों को उमंग में लाके ऐसे उम्मीदों के सितारे बनो। उम्मीद को पूरा करने वाले सफलता के सितारे बनो। कोई को भी तैयार करो, ठीक है, देखेंगे, बोलो करेंगे, अच्छा है। कुमारियाँ भी करेंगी, हिम्मत अच्छी है, मुबारक हो। ब्रैकेट में जुलाई में सिंधी सम्मेलन करेंगे। माइक तैयार करके दिखाओ, कोई सिंधी अच्छा है। सिंधी पार्टी आती है तो रौनक हो जाती है। अच्छा, अभी सभी को याद है ना क्या देना है? गिफ्ट और रिकॉर्ड। वैसे तो अगर दर्पण बन गए तो रिकॉर्ड आ ही जाएगा। अभी बाप दादा मेहनत का पुरस्कार देखने नहीं चाहते। अब छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं, अभी उड़ो, ऊपर ही रहेंगे तो बाकी सब बातें नीचे रह जाएगी। अच्छा, मधुबन वाले सब ठीक है? 4-5 सब भुजाएं हैं। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से थोड़े थोड़े आए हैं। अच्छा, सभी को शांतिवन, ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे हॉस्पिटल, सभी को बाप दादा दिल से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जो भी आते हैं उनकी सेवा अच्छी करते हो। सेवा करने में नंबर अच्छा है और फिर पीछे सुनाएंगे, लेकिन सेवा में नंबर अच्छा है। अथक बन के सेवा करने में नेचुरल आदत हो गई है। फिर भी देखो कितनी संख्या है। अभी की संख्या कितनी है? 15-16 हज़ार आए हैं। सभी मिलकर करीब 18 हज़ार हाल में बैठे हैं। इतने सबको संभाल रहे हैं। आए हुए जो भी डबल विदेशी या देश वाले सब ठीक हो? खाना ठीक मिला है? ठीक रहे हुए हो? ठंडी तो नहीं लगी? कंबल मिले हैं? माताएं सुख से रहे हो? माताएं ठीक से रही पड़ी हैं? अच्छा, तो याद रखना, नए वर्ष की नवीनता दिखाना। बाहर भी जो बैठे हैं वो भी सुन करके खुश हो रहे हैं। इंटरनेट पर ज़्यादा सुनते ज़्यादा हैं, देखने वाले तो थोड़े होंगे लेकिन सुनने वाले तो बहुत हैं।
तो बाप दादा खुश होते हैं कि दूर बैठे भी ऐसी लगन से बैठते हैं जैसे सम्मुख बैठे हैं, और समय का अंतर होते भी हिम्मत और उत्साह में बैठते हैं। बाकी सभी तरफ से कार्ड तो बहुत आए हैं, यहाँ रखे हुए हैं ना। बाप दादा ने देखे तो कार्ड वालों को बाप दादा रिस्पांड में याद प्यार दुआओं के साथ कार्ड के बदले रिकॉर्ड दिखाओ ये कह रहे हैं। कार्ड भेजने की मुबारक है, लेकिन रिकॉर्ड दिखाएंगे तो बहुत 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 मुबारक मिलेगी। खिलौने भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं। डबल फॉरेनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता है जो बाप दादा को बहुत प्यारी लगती है। जनक बच्चे भी फॉरेन की रिजल्ट सुन रही है, खुश हो रही है। एक विशेषता ये है कि सच बोलते हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता। हिलते भी हैं, झूलते भी हैं, लेकिन बोलते भी सच हैं। और जो सच बोलता है ना, उसकी आधी गलती माफ़ हो जाती है। इसलिए बाप दादा को ये विशेषता अच्छी लगती है, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ ऐसी चीज़ है वो अंदर खाता जरूर है। जैसे कांटे पाँव में चुभ जाता है तो क्या होता रहता है, अंदर ही अंदर काटता रहता है। ऐसे झूठ बोलने वाले के अंदर खुशी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पष्ट आत्मा बनने से स्पष्टता श्रेष्ठ बना देती है, मदद मिल जाती है, लिफ्ट हो जाती है। तो अपनी विशेषता कभी कम नहीं करना। इस विशेषता की आप लोगों को बहुत मदद है। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दुआएं और नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष 2004 की बधाइयाँ सभी बच्चों को दी। इस समय संगम है, पुराने वर्ष और नए वर्ष का संगम है। इस नए वर्ष और पुराने वर्ष के संगम समय पर बाप दादा सभी विश्व के अति प्रिय, अति लाडले, अति सिकीलदे बच्चों को बहुत 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 दिल की दुआओं सहित याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक की बहुत बहुत थालियां भर कर दे रहे हैं। सारा वर्ष खुश रहना, अपने खुश नसीब भाग्य को सदा स्मृति में रख मास्टर भाग्य विधाता बनना। अभी संगम युग की याद प्यार डबल विदेशियों के प्रति भारत और भारत के बच्चों प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी भी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देखने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देखने वाले, सुख देने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति।